आम खबर साझा करें। कराची में मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में मुलजिम अरमगान ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए हैं। मुलजिम अरमगान की निशानदेही पर पुलिस ने आला तशद्दुद का कत्ल बरामद कर लिया है। आज न्यूज़ ने आला तशद्दुद की तस्वीर हासिल कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सौलत जाफरी से। सौलत से इस पर मजीद तफसीलात लेंगे। कराची में मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में मुलजिम अरमगान ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दी है। मुलजिम अरमगान की निशानदेही पर पुलिस ने आला तशद्दुद बरामद कर लिया है। आज न्यूज़ ने इसकी तस्वीर भी हासिल कर ली है। ये वो तस्वीर है जो आप देख सकते हैं, आला तशद्दुद है जिसकी तस्वीर आज न्यूज़ ने हासिल की है। कराची में मुस्तफ़ा आमिर और अगवा कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं, जिसने मुलजिम अरमगान ने निशानदेही पर पुलिस ने आला तशद्दुद बरामद कर लिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सौलत जाफरी से। सौलत अपडेट कीजिएगा। थाने में जाओगे, वहाँ से अपना लाइफ वगैरह सौलत से रब्ता करेंगे, इस पर मज़ीद तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। कराची में मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में मुलजिम अरमगान की जानिब से ये बताया गया है कि उसने आला तशद्दुद कहाँ छुपाया था और इसकी निशानदेही पर पुलिस ने आला तशद्दुद अब बरामद कर लिया है। आज न्यूज़ पे इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। मज़ीद जानते हैं सौलत से। सौलत बताएगा। वापस भी आना है। बिल्कुल, देखिए, मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस के दौरान तफ्तीश मुलजिम अरमगान से सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिम अरमगान की निशानदेही पर पुलिस ने आला ज़र्ब बरामद कर लिया है। बरामद होने वाला आला ज़र्ब की जो फुटेज है वो आज न्यूज़ की स्क्रीन पर देखी जा सकती है। मुलजिम अरमगान की निशानदेही पर खयाबान मोमिन पर इसके बंगले पर कार्रवाई की गई है, जबकि बंगले की गार्ड रूम में छुपाया गया डंडा भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। मुलजिम ने लोहे की रॉड से मुस्तफ़ा को 2 घंटे तक तशद्दुद करने का निशाना बनाया। तशद्दुद के दौरान मुस्तफ़ा के सर और घुटनों से खून बहना शुरू हो गया था। 6 फरवरी को मुलजिम ने बयान दिया है कि 6 फरवरी को मैंने शिराज को अपने बंगले पर बुलाया था। कुछ देर बाद मैंने मुस्तफ़ा को भी अपने बंगले पर बुलाया। मुलजिम का अरमगान के सामने इंकशाफ। मुस्तफ़ा के बंगले पर पहुंचने के बाद इस पर तशद्दुद किया। मुस्तफ़ा पर तशद्दुद के दौरान मैं नशे में था और जब मैंने तशद्दुद किया, मुस्तफ़ा का खून बहने पर मुझे शिराज ने रोका। शिराज की मदद से मुस्तफ़ा को इसकी गाड़ी में डालकर हब ले गए। हब ले जाकर गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा मौजूद था, जबकि मुस्तफ़ा को कहा कि डिग्गी और शीशे खुले हैं, हिम्मत है तो भाग जा। मुस्तफ़ा ने हरकत की कोशिश की, लेकिन घुटनों पर चोट होने की वजह से हिल नहीं सका, जबकि आग लगने के फौरन बाद मुझे शिराज ने वहां से चलने का कहा और मैं वहां से निकल गया। ये बयान दिया गया है अरमगान की जानिब से। जो अरमगान था उसने मुस्तफ़ा को डिग्गी में डाला था और उसको भगाने की भी कोशिश की थी, लेकिन मुस्तफ़ा को इस हद तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया था कि उससे चलने के भी जो है उसको काबिल नहीं छोड़ा था। इसको झरेजी के मुकाम पर लाकर इनकी गाड़ी चलाई गई और उसके बाद तमाम सर वाक़या सामने आया। जी ठीक है, इस तमाम वाक़े पर पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? अब तफ्तीश को किस जानिब आगे बढ़ाया जाएगा और ये जो आला तशद्दुद बरामद किया है, इस हवाले से भी थोड़ा डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, ये आले कत्ल जो बरामद हुआ है ये यकीनी तौर पर एक ठोस सबूत है पुलिस के लिए तफ्तीश में और बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो मुलजिम है उसने अपने कत्ल का भी जो है वो एतराफ़ कर लिया है और एतराफ़ करने के साथ साथ ही यहाँ पे तमाम तर बातें जो है वो ये हैं कि जो तफ्तीश की जा रही है उसको सही पहलुओं में लेके चलना जो है वो बहुत ज़रूरी था। जिस तरीके से तमाम तर सबूत को इकट्ठा करना और फिर मुलजिम से एतराफ़ जुर्म कराना। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है और जो शिराज है इसका साथी उसने भी जो है वो एतराफ़ जुर्म किया है और अब आला कत्ल भी जो है वो सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में इसको कराची से झरेजी जो है वो ले जाया जाएगा, जहाँ पे मौका मुआयना भी जो है वो कराया जाएगा कि इस मुकाम पर जो है उसने लाके जलाया था और किन रास्तों से ये झरेजी तक पहुंचा था। जी ठीक है, इस बयान के बाद अब मजीद क्या तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी और जो दूसरा शख्स है जिसकी जिक्र किया गया है इसमें, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, शिराज का बयान बहुत अहमियत का हामिल था। ये शिराज वही शख्स है जो कि इस पूरे वाक़ये में अरमगान के साथ साथ रहा है और तशद्दुद से लेके जलाने तक अरमगान के साथ ही शिराज जो है वो मौजूद था और शिराज ने तमाम तर चीजें जो है वो देखी थी। तो ये चीज बहुत क्लियरली सामने आ रही है कि शिराज भी उस हद तक जो है वो इस केस में मुलव्वस है जिस हद तक जो है वो अरमगान है। और अरमगान की जानिब से जिस रॉड से हमला किया गया है वो रॉड भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली है और जो असलहा जिस असलहे से डराने के लिए फायर किया गया था 6 जनवरी की शाम को, वो असलहा भी जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में लिया हुआ है। तो दोनों ही शवाहिद जो है जो मेन सबूत है वो सामने आ चुके हैं, जबकि जो लैपटॉप्स और डीवीआर घर से निकाले गए थे वो डीवीआर के जो बैकअप डाटा है वो भी रिकवर कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो अंदर की कमरों की सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो भी सामने आ जाएं, ताकि ये बात क्लियर हो सके कि अंदर से जो फायरिंग की जा रही थी अरमगान की जानिब से वो किस तरीके से हो रही थी और 6 जनवरी को जो फायर हुए थे वो उसका भी जो है वो डाटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। आईटी सेक्टर भी इसके ऊपर बहुत तेजी से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है।
जबकि जो पुलिस है वो शवाहिद इकट्ठे करने के लिए जो है वो हत्तुल इम्कान कोशिश कर रही है। एबीसीसी की जानिब से इस वक्त जो काम किया जा रहा है वो वाकई काबिल सताइश है। जिस तरीके से इस केस को मजबूत करने की कोशिशें की जा रही हैं, तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि अदालत में जब मुलजिम का रिमांड खत्म हो और उसको पेश किया जाए तो ठोस सबूत के साथ मुलजिम को जो है वो केस को मजबूत करने के लिए जो है तमाम तरह और हत्तुल इम्कान कोशिशें की जा रही हैं एबीसीसी पुलिस की जानिब से। एबीसीसी के जो एसएसपी हैं अनिल हैदर, उनकी जानिब से हमें बताया गया है कि इस केस में कहीं भी कोई लूप होल नहीं दिया जाएगा। तमाम तर तफ्तीशी जो रास्ते हैं उनको बरूए कार लाते हुए हर चीज को जो है वो नाप तोल कर जो है वो प्रॉपर तरीके से पेश किया जाएगा कोर्ट में, ताकि आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सौलह जाफरी। इस हवाले से अपडेट किया आपने। कराची में मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में मुलजिम अरमगान की जानिब से सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए गए हैं, बयान रिकॉर्ड कराया गया है और मुलजिम अरमगान की निशानदेही पर पुलिस ने आला तशद्दुद भी बरामद किया है, जिसकी तस्वीर आप आज न्यूज़ पर देख सकते हैं।